हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज हम अंग्रेज़ द्वारा बंगाल विजय एवं प्लासी एवं बक्सर के युद्ध की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हमने 2 भागों में तैयार किया है। आज हम पहला भाग प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल का प्रारंभ होता है। उड़ीसा, अवध, बंगाल धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र घोषित करने में लगे थे और छोटे छोटे नए नए शासक उभर रहे थे। मुगल शासक की पकड़ धीरे धीरे बंगाल में कमज़ोर पड़ने लगी और बंगाल एक अलग क्षेत्र के रूप में उभरा। मुगलों के समय से ही बंगाल एक समृद्ध क्षेत्र था। सूती वस्त्र एवं अन्य उद्योगों के कारण बंगाल एक धनाढ़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। 1740 में अलवर्दी खां नवाब सरफराज की हत्या कर बंगाल की सत्ता अपने अधिकार में ले लिया। मुगल से इस समय सपोर्ट मिले, इसके लिए 2 करोड़ का नजराना मुगल साम्राज्य को भेंट किया, लेकिन इसके बाद वे कभी मुगलों को नजराना नहीं दिया और धीरे धीरे अपने को मुगल साम्राज्य से पृथक कर लिया। इस प्रकार बंगाल एक अलग क्षेत्र के रूप में उभरने लगा। अलवर्दी खां को 3 बेटियां थीं, उन्हें बेटा नहीं था। तीनों बेटियों का विवाह क्रमशः ढाका, पूर्णिया और पटना के शासक के साथ हुई। सत्ता की समस्या उत्पन्न हुई, उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हुई। सबसे छोटी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला था, जिसे बंगाल का शासक नियुक्त किया गया। ये बातें उनकी और दोनों बेटियों को पसंद नहीं आई। सिराजुद्दौला की मौसी थी, उसे पसंद नहीं आया। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दी। सिराजुद्दौला का सिंहासन में बैठना घसीटी बेगम के आंखों में कांटों की तरह चुभती थी। दूसरी तरफ दरबारी भी सिराजुद्दौला को सपोर्ट नहीं करते थे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इन षड्यंत्र में 5 गद्दारों का नाम प्रमुख है। मीर जाफ़र, जो सेनापति था, राजदुर्लभ दीवान, घसीटी बेगम, अमीन चंद और जगत सेठ। इन गद्दारों के कारण ही मुट्ठी भर का ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के लिए भारत आया था, भारत का भाग्य विधाता बन गया। गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला यूरोपीय शक्ति को रोकने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी को फोर्ट विलियम्स में किलेबंदी रोकने के लिए कहा। फ्रांसीसी किलेबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेज किलेबंदी नहीं रोकी, क्योंकि अंग्रेज को सिराजुद्दौला की स्थिति की पूरी तरह से अंदाजा थी। 1756 में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर हमला किया, अंग्रेज़ों को हरा दिया और किलेबंदी रोक दी। इस समय अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच अलीगढ़ की संधि हुई, जिसमें तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव उस समय ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था। क्लाइव को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। इसी क्रम में हॉलवेल ने एक घटना ब्लैक हॉल के नाम से प्रचारित किया, जिसका प्रमाण नहीं मिलता है, जिसमें कहा गया है कि सिराजुद्दौला ने एक 14x18 कमरे में 146 ब्रिटिश को बंद कर दिया और जब खोला गया तो 23 ब्रिटिश बचे, जिसमें हॉलवेल भी एक था। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 23 जून 1757 में बंगाल पर हमला कर दिया। अंग्रेज के पास 350 सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी सिराजुद्दौला हार गया। अंग्रेज एक गद्दार मीर जाफ़र को धन और सत्ता का लोभ देकर अपने में मिला लिया था। मीर जाफ़र सैनिकों को बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण करने को कहा। सिराजुद्दौला को मार डाला गया। इस युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का शासक बनाया गया, जो अंग्रेज़ों के हाथों का कठपुतली था। ये 1757 से 1760 तक शासन किया। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाया गया और अंग्रेज मुख्य रूप से बागडोर अपने हाथों में ले लिए। अब अंग्रेज टैक्स नहीं देते थे। इसके आगे के बात हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक